जी। हाँ जी। सवैया, गुण थोड़े ते प्रभ रीझ रहो, वह भूल गई अब बाण तुम्हारी। हाँ जी, पहला, ये मेरे प्रभु, तुम पहले थोड़े ही गुणों से रीझ जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। अब मेरे को ऐसा लगता है वह भूल गई। अब बात तुम्हारी, अब वो बात जो थी ना, अब जो थोड़े से गुणों पे रीझ रीझ जाते थे, अब वो बात आपकी जो है वो खत्म हो गई। आप अब आप भूल गए अपने उस गुण को। फल फूलन ते बन भील सुता, मथुरापुर में हर कुकूबर धारी। हाँ, सिर्फ फल से तो आपने झूठे बेर खा के आपने भील सुता, भील की बेटी शबरी, उसको तार दिया था। और फूल दे के मथुरापुरी में आपने कुबरी, जो कुब्जा थी, एक पेट से, वो झुकी हुई थी उसकी पीठ, कमर झुकी हुई थी, तो उसने फूल की माला कृष्ण जी को भेंट करी। तो कृष्ण जी ने उसको जैसी पकड़ा और थोड़ा सा ऊपर को उठाया, तो वो ये कुबरी जो थी, कुब्जा, उसकी कुब जो थी वो ठीक हो गई, वो सुंदर हो गई। तो आपने मथुरापुरी में कुबरी को तार दिया, कुब्जा को तार दिया। गन का गजराज उधार करे, तब दयाल हुते सो मुकंद मुरारी। हाँ, वेश्वा गणका को उन्हें राम राम तोते को रटवाया, आपने उसको तार दिया। गजराज ने आपको एक कमल का फूल ही अर्पण किया था, आपने उसको, उसके जो गजराज के बंधन थे, जो उसको क्रोकोडाइल ने पकड़ा हुआ था, उसको धारण कर दी, उसको धार दिया। तब दयाल होते सुमुखद मुरारी, तब आप दयाल होते थे। तब बड़े थोड़े से, थोड़ी सी अरदास करने पर ही आप तार देते थे लोगों को। अब कै करुणा हर पीठ दई, अर कै फरयो कर कागद कारी। अब करुणा कर, हे करुणा करने वाले हरि जी, अब आपने करुणा को पीठ दे दी लगता है। अपने करुणा वाले स्वभाव को आपने पीठ दे दी है। अरे क्या फरे कर कागज कारी, अब आपने कागज कलम ले लिए हैं हाथ में। अब लेखे मांगते हो, लेखे देख देख के लगता है आप लोगों को तारते हो। अब आपने वो करुणा करने वाले जो आपका स्वभाव है, उसको आपने पीठ दे दी है। दोहरा, कागद लेखा जो करो, कहाँ बुझाऊं नाथ। हे मेरे मालिक, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, जेकर आप हमारे कर्मों के लेखे को, इसका लेखा जोखा आप करोगे कर्मों के लेखे का, तो तुम्हारे से मिलने के लिए मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ? मतलब लेखे जोखों से तो मैं आपसे मिल ही नहीं सकता। कहाँ तक पहुंचा पाओगे मेरे को इन लेखे जोखों से? औगुण मेरे बख्शिए, माथो तरिए हाथ। इसलिए हे मेरे प्रभु, मेरे सारे अवगुणों को बख्श लो, और मेरे माथे पे अपना करुणा पर या बड़ा हाथ रखना करो। सवैया, अभिबंधन ते हर पादन को, जग माहे पिखे सो उधार उधारी। हे मेरे प्रभु जी, तेरे चरण कमलों में मैं अपने हृदय से नमस्कार करता हूँ। और जगमाहे प्रकेश उदार उदारी, संसार में सबसे श्रेष्ठ और सबसे उदार जो देखे हैं मैंने, वो आपके चरण कमल हैं। इसलिए अपने हृदय में आपके चरण कमलों को बसाकर मैं अभिबंदन, अभिबंदन मतलब नमस्कार करता हूँ। कस मंडल में बहु क्रांत हुती, पिख आनन ते सो लगे अब खारी। इसलिए हे प्रभु, शशि मंडल, शशि मंडल है चंद्रमा के मंडल में, उसकी बहुत क्रांति, क्रांति मतलब शोभा होती है, प्रतीत होती है। पिख आनंद तेसु लगे अब खारी, मैं रात को चमकता हुआ यार कितना सुंदर दिखता है चंद्रमा, पर अब तुम्हारा मुखड़ा मैंने देख लिया है, तब चंद्रमा भी मेरे को फीका लगने लगा।
भृग कंजन तो सो धार खिरे, लटकी अलकें सूत्र ऊपर कारी। हे मेरे प्रभु, आपके सरगुण स्वरूप में जब नेत्र कमलों, दृढ़ कंजन थे, हाँ आपके नेत्र कमलों, आपके जो नेत्र हैं वो कमलों के समान खिले हुए दिखते हैं। और कान के ऊपर केशों की जो काली काली आपकी जुल्फे हैं वो लटकी हुई बड़ी शोभा पाती हैं। शुभ कुंडल छाए कपोल रहे, कर माहे कटे उर हार अपारी। कानों में इतने सुंदर कुंडल आपके दर्शन होते हैं। कपोल, कपोल मतलब गाल, गालों के ऊपर बहुत ये कुंडल जो आ रहे हैं बहुत सोने लग रहे हैं। और कर में है कटे, कर में आपके हाथ में आपने कड़े पहने हुए हैं। और गले में आपके मोतियों की माला बहुत ही सुंदर दिख रही है। दोहरा खिमा उलाहने को करो, तुम निरपेख उधार। हे प्रभु, मैं अनजाने पने में आपको उलांबे देता हूँ, उनको आप माफ कर दो। नाराज मत हो ना इन उलांबों से आप। तुम निरपेख उदार, आप तो इच्छा से रहते हैं, आप तो उदार श्रेष्ठ हैं। प्रेम पेख हर रीज हो, भवनिध भगत उधार। हे मेरे प्रभु, आप तो अपने सेवकों के प्यार को देख कर रीझ जाते हो। प्रेम पेख हर रीझ हो, भगवत भगत उधार। भगवत भगवान, इस संसार से अपने भगत को तार देते हो आप। सवैया नभ में सुर लोक रचो हर जी, और भूम बिखे निध खीर बनाए। हे प्रभु जी, आप तो Welcome आकाश to MC मंडल में, Music World. हे Bluetooth प्रभु जी, mode connected. आप आकाश मंडल में नभ मैं सुर लोक रचे हर जी। देवताओं के लोक को आपने रचा है, स्वर्ग लोक आपने बनाया है। और भूमि विख है, और इस भूमि के में निध खीर बनाए। शीर, शीर समुंदर आपने बना दिया, दूध का समुंदर बना दिया आपने। मन हाँ जी। हीरन के गिर कोट रचे, फल फूलन को बन कोट उपाए। मणि और हीरो आदि के आपने बहुत सारे पहाड़ रच दिए। फिर फूल और फलों के कोट करोड़ा ही आपने वन बना दिए, जंगल बना दिए। सब लोगन को प्रभ भोखत हो, सब भूख मिटे तुम मैं मन लाए। हे मेरे प्रभु, आप सब लोगों को पोखत हो, पालते हो। और आपके नाम पे ध्यान लगाने से, आप में मन जोड़ लेने से सबके दुख जो है वो मिट जाते हैं। बिन प्रेम कहाँ फल फूल दे, प्रभ तो पद पंकज की रज पाए। ते तुमसे प्रेम के बना फल फूल अर्पण करने से, बिन प्रेम कहाँ फल फूल गए। बिना प्रेम के आपको फल फूल कोई दे दे, ऐसी चढ़ा दे, प्रेम है नहीं। पद पंकज थे पद की रज पाए, कैसे वो आपके चरणा कमलों की, चरण कमल की धूड़ी को प्राप्त कर सकता है। आप किसी की भेंटों से खुश नहीं होते कि कोई आके आपको सोना चढ़ा जाए, फल फूल चढ़ा जाए। जब तक उसके अंदर प्रेम भावना नहीं होगी तो आप उस वस्तु को स्वीकार नहीं करते।
सवैया वर कौन मंगो तुम ते हर जी, थिर नाहे रहे जग भीतर कोई। हे प्रभु जी, तुम्हारे से क्या वर मांगना करूं, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो रहने वाली है, जो नहराज परमानेंट हो। रहे, हाँ जी। नहराज रहे गज बाज रहो, रहे तन लो मिट जाए पिखों जग जोई। प्रभु, राज मांगो तो राज भी नहीं रह सकता, हाथी घोड़े गजबाज मांगो तो वो भी नहीं रहेंगे, अच्छा शरीर मांगूंगा तो वो भी नहीं रहेगा। जाए देखो, जो भी इस संसार में मैं देखता हूँ वो सब नाश हो जाता है, उस सब ने नाश हो जाना है। बिनते पद कंज लहे ना कहूँ सुख, जो नर दौर फिरे त्यों लोई। हे प्रभु जी, आपके चरण कमलों के बिना बिन तै पद कंज लह न कहूँ सुख। आपके चरण कमलों के बिना मैं कहीं भी सुख नहीं ले सकता। जो नर दौड़ फिरे तो लुई, पामे मैं तीनों लोक में दौड़ के फिर के आ जाऊं, पर सुख जो मेरे को प्राप्त होता है वो मेरे को जो आपके चरण कमलों में प्राप्त होता है वो कहीं और नहीं हो सकता। पद मंजुल जो सन काद पजे, तिनकी प्रभ सेव दिजय मम सोई। हे प्रभु जी, तेरे प्यारे जो पद मंजुल हैं, उजल पद हैं, उजल चरण कमल हैं, उनको सनकादिक जैसे बड़े बड़े महात्मा सिमरते हैं, भजते हैं, उनका ध्यान आपके चरण कमलों में टिका हुआ है। तिनकी प्रभु सेव दिजय कम सो, ऐसे चरण कमलों की सेवा है प्रभु जी, आप मेरे को देना करो। सवैया कब आव ही गए मम ऊपर ते दिन, देह रटे मम गंग किनारे। हे प्रभु, मेरे ऊपर वो दिन कब आएंगे जब मेरी देही गंगा के किनारे फिरेगी। बाबा, आपके भगत बन के मैं नदियों के किनारे अपनी जिंदगी व्यतीत करूंगा, साधु संग में सत्संग करता रहूंगा। सब ही जगते मन शांत लहे, मुख नाम सो शीस गंगोदक धारे। फिर सारे ही संसार में तब ही जगते मन शांत रहे, जब सारे संसार से मन जो है वो शांति प्राप्त करेगा, और मुख से सिर्फ तेरा नाम मैं जपूंगा, और सिर के ऊपर गंगोदक धारे, गंगा का पानी धारण करूंगा, मतलब पाऊंगा, मतलब गंगा में स्नान करा और बैठ के किनारे पे और आपका नाम जपते रहे, और संसार से मेरे मन शांत हो गया। मतलब संसार की जितनी इच्छाएं हैं, जितनी डिजायर्स है वो मेरी खत्म हो गई। हाँ जी। पुन पुन बैठ शिला तट पै हर की, पदवी दृग मेल कै नीत चितारे। फिर शिला, किसी शिला के ऊपर, गंगा के किनारे पत्थर के ऊपर बैठ करके, हे हरि परमेश्वर जी, आप जी की पदवी, आप जी के स्वरूप की मूर्ति को मैं अपनी नेत्रों की पलकों को बंद करके निता प्रति उसका दर्शन करता रहूं, अपने हृदय में उस आपके स्वरूप का मैं दर्शन हमेशा ही करता रहूं। हर ध्यान समय तन मोहे गिरे जल, मात समान सो गंग संभारे। हे प्रभु जी, तेरे ध्यान के समय, हर ध्यान समय जो शरीर है वो शिला से अगर गंगा के पानी में गिर भी जाए तो गंगा जी मेरे को उस तरह संभाल ले
हाँ, गंगा जी मेरे को माँ के समान संभाल ले, जैसे बेटा अपनी माँ की गोद में गिर जा रहा, गोद में है, बिना किसी चिंता के पड़ा रहता है। ऐसा ही जब शिला से मैं गिर जाऊं आपका ध्यान करते करते गंगा में, तो गंगा भी मेरे को माँ की सब तरह संभाल ले। ऐसा वो समा कब आएगा। दोहरा बालक वृद्ध जवातनी है सबको अधिकार। बालक, बच्चा, वृद्ध, बुजुर्ग, है जुआ 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 मतलब जवान या धनवान, सबको ही अधिकार है। अरफुन बरख 50 ते तजे सकल संसार। हाँ, सबको अधिकार है भजन बंदगी का, दान करने का, सिमरन करने का, विद्या पढ़ने का, अरे पुण्य। और अगर बरख 50 थे, पहली अवस्था में नाम नहीं जपा गया, पहली अवस्था में नहीं दान पुण्य करा गया, भक्ति नहीं करी गई, और 50 वर्ष हो गए, 50 साल बीत गए, आधी उम्र बीत गई, तजे सकल संसार, तो ऐसे बंदे को सारा संसार त्याग देना चाहिए। मतलब 50 साल के बाद अपना जीवन जो है वो भक्ति, सत्संग डेडिकेट कर देना चाहिए। सवैया जिनका जग भीतर मान कटे सो निराश रटे अर्थी निज द्वारे। जिन मनुष्यों का जब इस संसार से मान सन्मान घट जाता है और सुनिराश रटे, वो हमेशा ही अब, हाँ, कोई अर्थी आ गया, कोई मंगता आ गया, अब वो उनके घर से निराश चला गया, मतलब कोई मंगन वाला आ गया और आपने उसे निराश करके भगा दिया, तो ऐसे मनुष्य का संसार से मान सम्मान जो है वो घट जाता निज मंदिर ते तन खीन भये परलोक गए निज बंद प्यारे। है। हाँ, जिनके अपने सुंदर घर से सारा धन पदार्थ नाश हो गया, नाश भय हो गया, हो जावे, और जिनके अपने प्यारे बंधु संबंधी रिश्तेदार भी परलोक को चले गए, पाव मर गए, तन मंडल जोबन पीठ दई यह लोक तजे परलोक सवारे। तन शरीर के आकार ने, शरीर के मंडल ने, शरीर के ढांचे ने जो जोबन को पीठ दे रही, जवानी की तरफ पिट करी, मतलब बुढ़ापा आ गया, जवानी लंघ गई, ए लोक तेजे, ऐसे मनुष्य से लोग को, मोह को त्याग दें, जग जिनके पावन बुढ़ापा आने। हाँ, तो एक मिनट, ये लोक तजय परलोक सवारे, संसार की इच्छा को त्याग करके परलोक संवारने के रास्ते में लग गए, भजन बंदगी में लग गए। हाँ जी। जग पावन भूधर कुंज दरी नर जाए बसे वह गंग किनारे। और इस संसार से वो पवित्र पर्वत हैं जितने भी, उनकी गुफाओं में जाने का रास्ता देख ले। कुंज दरी, उनकी जो कुंज गलियां हैं, पतली गलियां जो हैं जंगलों की, उधर जाकर नर जाए बसे वो गंग किनारे, वहां चले जाएं। या ऐसे मनुष्य गंगा नदी के किनारे बैठ के परमात्मा का स्मरण करें, गंगा नदी के किनारे जो साधु संत हैं उनसे भक्ति के उपदेश लें, और भजन बंदगी करके अपने परलोक को सवारे। सवैया प्रात समय पिक पावन नीर सो पान करे मुख गंग उचारे। हे भाई, गंगा के किनारे हरि को सवेरे समय अमृत वेले गंगा का पावन नीर, उसको देख करके उसको पीना करे, और मुख से परमात्मा का नाम उच्चारे, मुख से गंगा जी का नाम उच्चारे, परमात्मा का नाम उच्चारे। पूरब और करे मुख को
हर पाधे नीर शरीर पखारे। हाँ, पूरब की तरफ जिथो सूरज उगता है उस तरफ को मुंह करके गंगा नदी में जाके अपने शरीर को पखारे, शरीर को साफ करे, स्नान करे। बैठ सिला तल नैन मिलाए, सो राम रमापत मैं उर धारे। हाँ, फिर गंगा के किनारे किसी पत्थर के ऊपर जाके बैठ जाए, नेत्रों को बंद कर ले और रमापत, रमापति मतलब लक्ष्मी के पति, माया के पति, ऐसे जो परमात्मा राम हैं उनके, उनका ध्यान लगाए, अपने हृदय में उधारे, अपने हृदय में उनको उधारण करें। नाम है मुख माहे रटे, हर दीन दयाल मुकंद मुरारे। हाँ, यही नाम अपने मुख से रटता रहे कि हरि जी, हे परमात्मा जी, आप दीन दयाल हो, आप गरीबों पे दयालुता करने वाले हो, मुकंद हो, मुक्ति के दाता हो, मुरारी हो, मुर नामे दैत्य को मारने वाले, ऐसे ही मेरे काम क्रोध लोभ मोह आदि दैत्यों को मारने वाले हो। सवैया जहाँ जल को बिद पाल करो, पुन पावन पावन पाद पखारे। हाँ, जहाँ जल, जिस पानी को वेद पाल करियो, ब्रह्मा जी ने पालना करा, मतलब ये जो गंगा का जल है, इसको गंगा जी ने विष्णु जी के चरण धो के अपने कमंडल में रख लिया था। तो ऐसे जल को, जिसको जो ब्रह्मा जी ने पावना पालना किया, पुण्य पावन पावन पाद पखारे, जिससे ब्रह्मा जी ने पांव पखारे थे भगवान के। आगे। शंकर पावन हेर उरे, पुन शीस निरंतर सो जल धारे। शिव जी ने उस जल को अपने मन में सबसे पहले हेर उरे, अपने मन में धारण करा, फिर शीश के ऊपर निरंतर उनके ये पानी जो है ये आता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो गंगा है वो शिव जी की जटाओं से निकलती है। तो वो जल जो है निरंतर एक रस उनके शीश के ऊपर धारण उन्होंने किया, गंगा को। आगे। भूप भगीरथ कै तपना तपसा, पुन जहाँ जल सो कुल भूपत धारे। हाँ, भगीरथ जी ने बहुत कड़ी तपस्या करी, क्योंकि भगीरथ जी सूर्य वंश के, अयोध्या के राजे थे, राम जी के पूर्वज थे। तो ऐसा माना जाता है भी इनके जो पुरखे थे इनको श्राप था। तो वो सारे जो थे वो मुक्त नहीं हो पा रहे थे। तो उनको मुक्त करने का एक ही साधन था, जो भगी इन्होंने रघुकुल के राजाओं ने तपस्या कर करके जाना था कि जब गंगा धरती पे आएगी तो गंगा धरती पे आने से जो ये राजा हैं रघुकुल के, ये मुक्त हो पाएंगे। तो सबसे पहले भगीरथ जी ने विष्णु जी की तपस्या करी। विष्णु जी ने कहा भाई ब्रह्मा जी को बोलो, ब्रह्मा जी के पास गंगा है, वो अगर गंगा को तैयार हो जाए देने के लिए तो आप उनसे लो। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी तैयार हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई गंगा धरती पे आएगी तो गंगा का जो वेग है, गंगा इतनी तेजी से धरती पे आएगी कि भाई धरती दो हिस्सों में टूट जाए, दो हिस्सों में बट जाएगी। तो कौन है ऐसा जो गंगा को अपने, गंगा के इस तेज धार को कोई अपने ऊपर संभाल सके? तो सिर्फ एक ही थे, शिव जी, जिनकी जटाओं में गंगा संभली जा सकती थी। फिर शिव जी की तपस्या भागीरथ ने करी और शिव जी से कहा कि भाई आप कृपा करो, गंगा को अपनी जटाओं में धारण करो और फिर उसका वेग शांत करके आप वापस धरती पे
गंगा को भेजो। शिव जी राजी हो गए। तो इतनी कठिन तपस्या करने के बाद भूप भागीरथ भागीरथ राजा ने इतनी कठिन तपस्या करी, तब जाके गंगा जो है इस धरती पे आई। इसलिए गंगा की एक धार को ऊपर पहाड़ों में भागीरथी कहते, क्योंकि भागीरथ को गंगा ने अपना पिता बना लिया तो भागीरथी उनका नाम पड़ा। पुन जहाँ जल सो कुल भूपत तारे, जिस जल से अपने कुल के राजाओं को, अपने कुल के पूर्वजों को भागीरथ राजा ने तारा। 60,000 वो थे इनके पूर्वज, उनको तारा। सो जल पावन मैं परसों, सो पिखों उर मैं बड़ भाग हमारे। तो ऐसे पवित्र जल को मैं स्पर्श करता हूँ हर रोज। उस जल को देख कर, उसका दर्शन करके, उसका स्नान करके बहुत ही अतिशय, बहुत ही मेरे को अतिशय हृदय में आनंद प्राप्त होता है। और ये मेरे बड़े भाग है मैं ये जानकर कि भाई ये भगवान के चरणों का पावन पवित्र जल है, जिसको शिव जी ने अपनी जटाओं में लिया, उनकी जटाओं से निकलता हुआ ये पावन पवित्र जल है। तो मैं अपने आप को बहुत ही सुभाग वाला मानता हूँ कि ऐसे जल को स्पर्श करने का, इसमें स्नान करने का मेरे को मौका मिल रहा। हाँ जी, आज यहाँ तक करते हैं। आज हमने इसके 100 सवैये संपूर्ण कर लिए। अब अराउंड 30 सवैये इसके बच्चे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।